नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दुनिया भर में चाइना को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, लेकिन इस वक्त चाइना के लिए एक और बहुत ही बुरी खबर है। भारत और जापान के बीच में सीक्रेट डील हो रही है और वहीं पर अगर बात करें तो चाइना को जापान ने एक और जोरदार झटका दिया है। शी जिनपिंग का दौरा जापान में होना था, लेकिन अब वो रद्द कर दिया गया है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, चाइना को यूं अगर कहें तो दुनिया में बड़े बड़े झटका लग रहे हैं। वो कोरोना वायरस को यहां तक कि जिस तरीके से लोग दावा कर रहे हैं, उसने उसका निजात किया था अपनी प्रभुसत्ता को बढ़ाने के लिए और पूरी दुनिया भर में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो कोरोना वायरस उसके गले का काल हो गया है, क्योंकि अब उल्टा उसमें वो फंसता जा रहा है और अपनी विस्तारवादी नीति के कारण पूरी दुनिया में वो घिर चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे कि भारत और जापान की सीक्रेट डील हो रही है और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जापान ने शी जिनपिंग का दौरा भी रद्द कर दिया है। इस पर आप देखिए, ये जो डील है वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भारत चीन को चारों तरफ से घेरने में लगा है, मोदी जी ने अपनी ये एक तरह से उसको चीन को घेरने के लिए ये युद्ध नीति बनाई है कि चीन जिस तरह से दादागिरी हमारे बॉर्डर एरिया में दिखा रहा है, तो जिस दिन भारत की तरफ से आक्रमण किया जाए तो उसको भारत के अलावा और देशों के माध्यम से भी घेरने की तैयारी मोदी जी कर रहे हैं, जिसमें मोदी जी ने अपने मित्र देशों को और स्पेशली जैसे जापान की आपने चर्चा की, शिंजो आबे उनके व्यक्तिगत दोस्त भी हैं, कई बार ऐसी चर्चाएं रही हैं, खुले में उन्होंने इस तरह से स्वीकार भी किया है। और इसलिए ये जो जापान और भारत की डील हुई है, जापान डिफेंस सीक्रेट डील, ये असल में एक ऐसी डील है, जापान का एक नियम है कि वो केवल अमेरिका से अपने सीक्रेट साझा कर सकता है और उसके अलावा कोई देश वहाँ के सीक्रेट अगर लेता है, उनको साझा करता है, तो 10 साल तक की उसको सजा और जुर्माना भी उसमें रखा उन्होंने। लेकिन अब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री ने ऐसा जब मौका वो देख रहे हैं कि चीन उनके भी द्वीपों पर बुरी नज़र रखे है और जो उनके द्वीप हैं उनको वो कह रहा है कि ये तो मेरे हैं। वो सेंकाकू जो टापू है उस पर चीन अपना दावा पेश कर रहा है, जो कि अभी तक जापान के प्रभुत्व में है और वहाँ उनकी सरकार पैरेलल चलती है। अब जबकि ये तय हो रहा है, जापान को भी ये लग रहा है कि चीन से जापान का टकराव हो सकता है, ऐसे में उसने अपने नियमों में बदलाव किया है और जापान की जो डिफेंस सीक्रेट डील, वो डील में जो ये क्लू था कि केवल अमेरिका को ये हम सीक्रेट डील करेंगे अमेरिका के साथ, अभी उन्होंने चेंज कर दिया है और अब भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, इन देशों से भी वो अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको साझा करेंगे। माने अगर फ्रांस के देश के पास कोई जानकारी चीन के विरुद्ध है तो वो भी जापान को देगा, जापान फ्रांस को देगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जानकारी होगी तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय सैटेलाइट का युग है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जानकारी में, तो वो एक दूसरे देश से साझा करेंगे। और ये जो सीक्रेट्स हैं, ये जो जानकारियाँ, ये जो इंटेलिजेंस है, यही युद्ध में निर्णायक सिद्ध होती है। कहाँ कितने सैनिक हैं, कहाँ उनके परमाणु ठिकाने हैं, कहाँ उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी हैं, कौन सी मूवमेंट कब होने वाली है, कौन कौन से हथियार किसके पास हैं, ये कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिसके लिए कई सारी एजेंसियां मिलकर के और कई देश मिलकर के जब काम करेंगे तो चीन उससे घिरे बगैर रह नहीं सकता। चीन की एक एक जानकारी इन सारे देशों के पास होगी जिनकी आपस में डील है। तो जब किसी भी दिन ये हमला तय होगा तो इकट्ठे होकर के जब ये हमला करेंगे तो ये समझ लीजिए चीन का क्या होगा। चीन इस दुनिया से मिटने जा रहा है, ये लक्षण है, क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये सब देशों का मिलना ये बता रहा है कि अब जो ड्रैगन है अब इसकी खैर नहीं है, अब ये बिल्कुल दुनिया से जाने वाला है। क्योंकि इसने अंत की भी इतनी मचाई है कि जो देश अपने विकास में लगे हैं, कोविड-19 जैसे कि अब आपने बताया, ये जो कोरोना है ये फैलाया भी इसने तो अपने उद्योगों को विस्तार देने के लिए, लेकिन ऐसे में इसकी चाल थी कि जब ये सब इसमें इलझ जाएंगे तो तू धीरे से अपना इनमें कब्जा कर लेना बाकी देशों में। तो कोई इसको नहीं छेड़ रहा है, लेकिन ये सबको छेड़ रहा है। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, रूस, ये सब मिलकर के
अब इन्होंने तय कर दिया है कि अब चीन की ये जो गतिविधि है, ये जो विस्तारवादी नीति है, इसका मिलकर के एकजुट होकर के मुकाबला करना है और इसको पानी भी नहीं पीने देना है। इतना एकदम हमला होगा कि सारे देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है, अब वॉर जो है टेक्नोलॉजी की है, तो भारत के पास, हमारे पास एक से एक बेहतर हमारे पास फाइटर प्लेन है, उसके साथ ही हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतर लड़ाके हमारे सैनिक हैं। तो बाकी देशों के पास टेक्नोलॉजी है, हथियार हैं, लेकिन सैनिक वो भारत के पास हैं। जब ये कॉम्बिनेशन होगा कि बहुत बेहतर लड़ाके सैनिक, पहाड़ों में युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले सैनिक और टेक्नोलॉजी और हथियार, उसके बाद चाइना तो कहीं टिकने का नहीं है। ये साउथ चाइना सी एरिया में ये अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, लेकिन जैसे ही चीन ने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई तो ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने और अमेरिका ने भी अपने युद्ध क्षेत्र, युद्धपोत उस क्षेत्र में बढ़ा दिए हैं। और अब यह तय है कि इसको चारों तरफ से घेर लिया है। जितने भी दुश्मन देश, कोशिश यह है मोदी जी की कि जितने भी दुश्मन देश चीन के हैं उन सबसे संपर्क करके एक समय निश्चित करके, लोग सोच रहे होंगे कि क्या है ये कांग्रेसी लोग उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कहते हैं जमीन कब्जा ली है, जमीन कब्जा ली है, इसको कब छुड़वा रहे हैं। तो मैं बता दूं, ये केवल उकसा कर युद्ध करा देना चाहते हैं अभी, लेकिन वो युद्ध जो है कोई भी किसी भी देश से पहले तो लड़ने की कोई सोचता नहीं है, लेकिन अगर कोई युद्ध शुरू करेगा तो ये समझिए कि फिर कितनी बड़ी तबाही होनी है। और इसलिए भारत और इस समय मोदी सरकार वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत का, भारतवासियों का, भारत की सेना की कोई हानि हो। जब भी कोई कदम मोदी जी उठाएंगे वो बहुत दूरगामी सोचते हैं, वो तब ऐसा कदम उठाएंगे कि चीन को संभलने का मौका भी ना मिले। वो दिन कौन सा होगा वो कोई नहीं कह सकता, सिवा मोदी जी के माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि मोदी जी जो करते हैं वो आपने देखा, अभी तक 2014 से उन्होंने जो काम किया है अचानक किया है। लेह लद्दाख में पहुंच गए, लेह में अचानक पहुंच गए, लोग देख रहे हैं, सुबह टीवी खोल रहे हैं, अरे मोदी जी तो सैनिकों के बीच में है। अचानक वो क्या कर देंगे, बस वो किसी दिन देखते रह जाएं। तो ये मोदी जी की कूटनीति है, इसके कारण ये युद्ध नीति भी है कि वो अभी चीन को घेरने में लगे हैं। जिस दिन ये पूरी तैयारी हो गई कि हमारे पास बेहतर फाइटर प्लेन, हमारे पास सब कुछ डिफेंस सिस्टम और हमारी सब ये सेटिंग हो जाएगी, उसी दिन चीन का नामो निशान खत्म होने का दिन होगा और मोदी जी उसी दिन हुक्म देंगे। कांग्रेसी भी इस देश में देखेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है और हर चीज मुमकिन है। चाइना को भी वो सबक सिखाने के लिए भारत मुमकिन है। तो वो ये कांग्रेसी अपना दिमाग अपने पास रखें, उकसाने की नीति छोड़ें। इस देश में अगर 1 इंच जमीन भी कोई कब्जाई हुई है जिसको वो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बॉर्डर तय नहीं है, कितनी बार कह दिया कि LAC लद्दाख एरिया में निश्चित नहीं है, वो बहुत सालों से नहीं है। और इसलिए कभी कोई कहीं बैठा भी है वो वहां जाएगा अब जहां चीन का बॉर्डर शुरू होता होगा। अब वो ये अक्साई चीन को भी छोड़ेगा, ये तय है। अब POK भी खाली होगा, ये तय है। तो भारत कहां जाएगा, ये लाहौर को भी कब्जे में लेगा कि वो जो है सिंघाई को भी कब्जे में लेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक भारत सरकार और भारत की सेना की जो तैयारी है और जो मित्र देश साथ में आए हैं, जिसमें कि जापान की डीलिंग हुई है, ये तैयारी चीन को मिटाने की है। बड़ी बड़ी महाशक्तियां भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समय खड़ी हैं। एक से एक निर्णय आप देखिए रोज हो रहे हैं, रोज डील हो रही है डिफेंस की भारत के साथ, और सारे देश खुशी खुशी दे रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रूस हो। तो इसलिए अब भारत की विजय निश्चित है और चीन का अंत निश्चित है। सर, यही शी जिनपिंग जिनकी यात्रा जापान में होने वाली थी, लेकिन अब वो रद्द कर दी गई क्योंकि उनके पार्टी में ही जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसमें भारी विरोध चल रहा है शी जिनपिंग को लेकर। क्योंकि हमने देखा चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत उसने जापान के द्वीपों पर अपना दावा किया, और उसके बाद ये लाजमी है कि देश में विरोध होगा ही ऐसे नेता का और ऐसे देश का जो उनकी देश पर आंख उठाकर देखा। हमारे जैसे देश में जिस तरीके से हमारी जनता हमारी सरकार और सेना के साथ खड़ी है, लेकिन कांग्रेस उसका समर्थन करती है। लेकिन अगर और देशों की बात करें तो जनता
और जो भी विपक्ष है वो देश के सैनिकों के साथ और देश की सरकार के साथ खड़ी रहती है, यही हम देख सकते हैं। और इसीलिए शी जिनपिंग, यानी जो लोग कह रहे हैं कि एक वायरस की तरह है ये शी जिनपिंग, और इसे हमारे देश में ना आने दिया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल ये सही बात है कि जिस देश में अगर चीन की नीयति खराब है, और वो जापान एक ऐसा देश जिसने तबाही के बाद, हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद अपने आप को खड़ा किया है, उस देश से बेटर युद्ध की स्थितियों को और कोई नहीं जान सकता। वहां पीढ़ियों ने उस दुख को, कष्ट को झेला है। तो जापान कभी अपनी तरक्की पे तो ध्यान देता है, युद्ध की तरफ कभी ध्यान नहीं देता। लेकिन चीन की नीति ये सोच रहा है कि जापान तो सीधा देश है, वो अपने टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहा है, डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, ऐसे में तुम जब वहां कब्जे की बात करोगे तो वो कुछ बोलेगा नहीं। तो ये चीन सोच रहा था, लेकिन आज चीन जापान भी ये बात समझ गया है। और जापान की और भारत की जो आज की स्थिति है, उसमें जब से मोदी सरकार आई है, मोदी जी की और जो वहाँ के प्रधानमंत्री की दोस्ती है शिंजो आबे की, उस मित्रता के बाद मुझे लगता है ऐसा कि मोदी जी ने ये कह दिया होगा कि अगर तुम्हारी तरफ भी कोई आंख उठाएगा तो हम तुम्हारे साथ हैं। और ये जो मित्रता है, इसी के कारण अब जापान भी चीन की आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत दिखा रहा है। इसी से पता लगता है कि वो जो यात्रा रद्द की है, इसीलिए की है, ये जापान की तरफ से भी एक इशारा है कि अब जो व्यापारिक रिश्ते भी थे जापान के और चीन के, वो अब लंबे चलने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे और देशों से इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाएगा। और ये निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि चीन का सब्स्टिट्यूट कौन है जापान के लिए, वो भारत ही है। क्योंकि जितना उद्योग धंधा उनका चीन से चल रहा था, लेबर सस्ती है, टेक्नोलॉजी और जो बाकी चीजें हैं, वो अब उसके लिए भारत अपने को तैयार कर रहा है। आगे आने वाले समय में विश्व की महाशक्ति भारत ही बनने जा रहा है। ये पूरी दुनिया जानती है कि ये जो मैन पावर है, ये जो माइंड पावर भी है, ये किसके पास है, तो वो भारत है। भारत के पास 60% से अधिक आज युवा हैं और उनका नेतृत्व करने वाले मोदी जी हैं। तो मोदी जी की विचारधारा, मोदी जी की सोच, मोदी जी की उद्योग नीति, और किस तरह से अब वो देख रहे हैं कि इस भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जाने वाली जो सोच है, वो सोच इस समय पूरी दुनिया समझ रही है, पूरी दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया अब भारत की तरफ ही देख रही है कि भारत ही अब विश्व का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यही विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। और इसलिए हर कोई देश किसी ना किसी मुद्दे पर भारत के ऊपर निर्भर है। तो भारत का साथ आना ये ड्रैगन के लिए खतरे की घंटी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।